नमस्कार। आज हम बात करेंगे थॉमस टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की कुछ बहुत ही कमाल की बातों पर। ये वो किताब है जो हमें सिखाती है कि कैसे नतीजों की फिक्र छोड़कर सिर्फ सफर पे ध्यान देने से ही असली खुशी और कामयाबी मिल सकती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पूरे जोश के साथ कोई नई चीज शुरू की, मान लीजिए गिटार सीखना या कोई नई भाषा, और बस कुछ ही दिनों में सारा का सारा उत्साह हवा हो गया? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत ही आम बात है। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम नतीजों के जाल में फंस जाते हैं। हमारा समाज, हमारी परवरिश, सब हमें यही सिखाते हैं कि बस मंजिल पर नजर रखो, आखिरी रिजल्ट पर फोकस करो। जब सारा ध्यान सिर्फ नतीजे पर होता है, जैसे मुझे तो 1 महीने में परफेक्ट गिटार बजाना ही है, तो क्या होता है? हर पल एक दबाव महसूस होता है, एक चिंता बनी रहती है। हर छोटी गलती एक बहुत बड़ी नाकामी लगने लगती है। लेकिन सोचिए, अगर हम सफर का मजा लेने लगें तो हर गलत कॉर्ड एक सीख बन जाता है और कोई प्रेशर महसूस ही नहीं होता। और यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। नतीजों पर इतना ज्यादा ध्यान हमें उस मजे से ही दूर कर देता है जिसके लिए हमने वो काम शुरू किया था। वो काम एक बोझ लगने लगता है, कोई खेल नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? हल बहुत सीधा सा है। हमें बस अपना नजरिया बदलना है और सफर में ही खुशी ढूंढनी है। जैसा कि टर्नर कहते हैं, असली मजा नतीजे में नहीं बल्कि उसे पाने की प्रक्रिया में है। जब हम किसी काम को करने को ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो नतीजा तो अपने आप बेहतर हो ही जाता है। और यकीन मानिए, इसके फायदे कमाल के हैं। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो हमारा तनाव अपने आप कम हो जाता है। हम कोई भी स्किल ज्यादा तेजी से सीखते हैं और सबसे जरूरी बात, हमें उस काम को लंबे समय तक करते रहने का मोटिवेशन मिलता रहता है। ये कितना नेचुरल है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक छोटा बच्चा है। जब वो चलना सीखता है तो क्या वो गिरने से डरता है? नहीं, उसका पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ अगला कदम उठाने पर होता है और इसी कोशिश में वो एक दिन दौड़ने भी लगता है। लेकिन प्रक्रिया पर ध्यान देने के लिए एक चीज बहुत बहुत जरूरी है, और वो है वर्तमान में रहना, यानी अभी में जीना। हमारा दिमाग ना अक्सर एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। या तो वो अतीत की गलतियों में घूमता रहता है या फिर भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है। और इसका नतीजा, जो काम ठीक हमारे सामने है, हम उस पर पूरी तरह ध्यान ही नहीं दे पाते। सोचिए जरा, कोई गाड़ी चला रहा है पर दिमाग में ऑफिस की टेंशन्स चल रही हैं। क्या उसका ध्यान सड़क पर होगा? बिल्कुल नहीं। हमारी ज्यादातर बेचैनी और तनाव की जड़ यही है कि हमारा शरीर तो यहां होता है पर मन कहीं और भटक रहा होता है। इसका समाधान है माइंडफुलनेस, यानी जो भी करे उसे पूरी तरह महसूस करें। जैसे खाना खाते वक्त फोन पर स्क्रॉल करने की बजाय खाने के हर जायके पर ध्यान देना। बस यही है वर्तमान में जीना। चलिए, अब ये तो समझ आ गया कि माइंडसेट क्या होना चाहिए, पर सवाल ये है कि इसे असल जिंदगी में लागू कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले अपने मन पर काबू पाना सीखना होगा। एक सवाल है, कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग किससे होती है? क्या दूसरों से या मुश्किल हालातों से? नहीं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई तो खुद से होती है, हमारे अपने मन से, जो हमें बार बार रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है। आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। यह एक स्किल है, जैसे किसी जंगली घोड़े को साधना। इसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। और इसी प्रैक्टिस के लिए टर्नर एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त तरीका बताते हैं, DOC मेथड। पहला कदम, डू यानी करो, बस काम को कर डालो, ज्यादा सोचो मत। दूसरा कदम, ऑब्जर्व यानी देखो, एक साइंटिस्ट की तरह देखो कि हुआ क्या, खुद को जज किए बिना। और तीसरा कदम, करेक्ट यानी सुधारो, उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर अगली बार एक छोटा सा बदलाव करो। जब हम इस नजरिए से काम करते हैं तो हर गलती एक फेलियर नहीं बल्कि फीडबैक बन जाती है। हम अपनी ही गलतियों से सीखते हैं और बेहतर होते जाते हैं, वो भी बिना किसी डर के। ये नजरिया अपनाने से हमारे काम करने और यहां तक कि जीने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। तो देखिए, एक तरफ है परफेक्शनिस्ट सोच, जो चाहती है कि सब कुछ पहली बार में ही परफेक्ट हो जाए और हर गलती पर निराश हो जाती है। और दूसरी तरफ है प्रैक्टिसिंग माइंडसेट, जो ये समझता है कि गलतियां तो सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वो शांत रहकर काम करता है और हर कोशिश से कुछ ना कुछ सीखता है। तो आखिर में हमें बस ये याद रखना है कि हमारा लक्ष्य परफेक्ट बनना नहीं है,
लक्ष्य है लगातार प्रगति करना, हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनना, क्योंकि असली मंजिल कहीं दूर भविष्य में नहीं बल्कि इसी सफर में छिपी है। और अंत में स्टर्नर का यही सबसे बड़ा संदेश है, खुद को जज करना बंद कीजिए, बस देखिए, सुधारिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अब सवाल ये है कि आज से इस नई सोच को अपनी जिंदगी के किस हिस्से में सबसे पहले आजमाया जा सकता है? क्या वो कोई नई स्किल है जिसे सीखना है, कोई आदत है जिसे बनाना है, या फिर अपने काम करने का तरीका? शुरुआत कहीं से भी हो सकती है।